सो हे गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक और नया एक्सरसाइज हमारे चैप्टर नंबर 5 यानी कि इंटीग्रेशन का। इस चैप्टर के अंदर हम लोग ने पहले एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करा हुआ है। इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सेकंड एक्सरसाइज की, जो कि आप लोग के पूरे क्वेश्चन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड होने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी एक्सरसाइज है, बट आप लोग की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर काम आती है। आप लोग किस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो वो आप लोग के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करता है, और आप लोग कितना इजी बना सकते हो वो सारी चीज़ें आपके ऊपर है। तो ट्राई करना है कि इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करने के लिए, और मेरे साथ करेंगे तो आप लोग को सारे ही क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे और होपफुली आप लोग को मजा भी आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। मैं अच्छा स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि JR कॉलेज पर। अगर आप लोग के मन में कोई डाउट, कोई दिक्कतें हों, सो यू कैन शेयर विद मी ऑन माई इंस्टाग्राम ID यानी 97_मंसूरी। डायरेक्टली मुझे DM करना, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। फिर भी अगर आप लोग को लग रहा होगा कि सर मतलब कुछ बच्चे होते हैं ना ऐसे कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं और उनके डाउट्स वहाँ पर क्लियर नहीं होते, तो बेझिझक मुझे मैसेज करें, मैं सबके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्टली मैं क्वेश्चन पे ही जम करता हूँ ताकि हमारा टाइम भी बचे और अपन डायरेक्टली क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर सके। एक क्वेश्चन मैंने आप लोग को लास्ट टाइम होमवर्क दिया था, होपफुली सभी को ये क्वेश्चन आ गया होगा। अब मैं ये क्वेश्चन पे लेके चल रहा हूँ। एक्सरसाइज नंबर हमारा कौन सा है बच्चों? 5.2 है। 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। सबसे पहली बात, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसे एज इंटीग्रल के फॉर्मेट में आई लगा के लिख देना। अब देखो यहाँ पे दो टर्म्स है, एक x और एक ये है। अगर मैं डायरेक्टली करना चाहूंगा इसे तो मुझे आंसर ही नहीं आएगा, सो मुझे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का मेथड डालना होगा। अब स्टेप वाइज चलते हैं। देखो, अगर x को मैं पुट करता, देखो क्या सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, आपको जो गिवन वेरिएबल है ना, गिवन वेरिएबल उसे आपको रिप्लेस करना होता है न्यू वेरिएबल से। ठीक है, ठीक है, न्यू वेरिएबल, और उसके बाद फिर इंटीग्रेट करना होता है, और इंटीग्रेट करने के बाद इंटीग्रेट करोगे और लास्ट में आप लोग को जो अपने इनिशियल वेरिएबल था उसे रीसब्स्टिट्यूट करना होता है। रीसब्स्टिट्यूट करना होता है। ये कुछ प्रोसेस होता है जो आप लोग को फॉलो करने होंगे, तो मैं एक एक करके बताने जा रहा हूँ। देखो, इस तरीके से पुट करना है कि सेकेंडरी थिंग वहाँ पे ऑटोमेटिकली बैलेंस हो। आइदर आप लोग x को पुट करो या फिर 1+x² को पुट करो। ठीक है, तो x को पुट करने से मुझे नहीं लगता कुछ फायदा होने वाला। मैं 1+x² को t पुट करता, एक नया वेरिएबल में t मान लेता हूँ, तो पुट करता हूँ। स्टार्ट करते हैं। पुट करता हूँ 1+x² इक्वल टू t। ठीक है, अब तो मतलब 1+x² जहां पर भी है वहां पर t हो जाएगा। 1+x² क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। लेकिन बच्चों ये x बचा हुआ है और ये dx भी बचा हुआ है, हम लोग को पूरी तरीके से x को गायब करना है। सो हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे, 1 का डिफरेंशिएशन 0, x² का डिफरेंशिएशन 2x, और t को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो dt/dx हो जाएगा। सर कांस्टेंट 0 होगा? नहीं बच्चों, t जो है वो फंक्शन ऑफ x है, तो t फंक्शन ऑफ x है, मतलब यहाँ पर लगने वाला है बच्चों ये फंडा। अब देखो 0+2x करोगे 2x ही होगा, यहाँ पर मैं 2x लिख देता हूँ और dx को यहाँ पर लेके इक्वल टू dt लिख देता हूँ। समझ में आया? अच्छा, अब ये 2 देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है, तो अगर मैं क्वेश्चन में देख पा रहा हूँगा, मेरे पास रूट के अंदर 1+x² है और मल्टीप्लाई में x है और dx है। देखो मेरे पास यहाँ पर क्या x dx है और यहाँ पे 2x dx है। क्यों ना मैं इस 2 को डिनोमिनेटर में ले लूँ, तो x dx हो जाएगा और x dx की वैल्यू हो जाएगी dt/2। तो अपन ने सब्स्टिट्यूशन बना लिया हुआ है। 1+x² को t पुट करना है और x dx को आप लोग को dt पुट कर देना है। देखो यहाँ पर x और dx है, उसे रिप्लेस कर देंगे हम लोग dt के साथ। किसके साथ बच्चों? dt के साथ। तो बस बढ़िया, इस तरीके से आप लोग का सब्स्टिट्यूशन बन गया। नहीं समझ में आया? फिर से बता रहा हूँ, ध्यान देना। अभी मैं फिर से बताने जा रहा हूँ, देखो अच्छी तरीके से समझना। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? i = इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू रूट के अंदर 1+x² dx दिया हुआ है। तो आप लोगों को किसी भी चीज को पुट करके दूसरी चीज में कन्वर्ट करना और नया वेरिएबल पूरी तरीके से होना चाहिए। मतलब जितने भी x दिख रहे सबको गायब करके आप लोग को नया वेरिएबल लेना ही लेना है। तो देखो यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ 1+x² को t पुट कर रहा हूँ। सो 1 का डिफरेंशिएशन 0, x² का हो जाएगा 2x और t का हो जाएगा dt/dx। अच्छा, मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा, और अगर आप लोग डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं 2x dx इक्वल टू dt, ये भी चल जाएगा। तो देखो यहाँ पर x है और dx है, 2 नहीं है। सो व्हाट वी विल डू,
2 जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है उसे इक्वल टू की ये साइड लेके डिवाइड में ले लेंगे। सो एक्स डी एक्स जो होगा वो डी टी अपॉन में 2 हो जाएगा। तो एक्स डी एक्स को उठाया, लिखा डी टी अपॉन में 2, यहाँ पे डी टी अपॉन में 2 लिख देता हूँ, बढ़िया। और रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर था तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने टी माना हुआ है। सो बस बढ़िया, इस तरीके से अपन 2 को 1/2 को कॉन्स्टेंट के बाहर, इंटीग्रल के बाहर रूट टी को टी रेज टू 1/2 डी टी लिख देता हूँ। अब आपको बेसिक फॉर्मूला पता है एक्स टू एन का, वही टी रेज टू एन में फॉर्मूले को अप्लाई करना है। एक्स टू एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1, सेम फंडा यहाँ पे अप्लाई कर दो। सो 1/2 मेरा वैसे ये हो जाएगा टी रेज टू 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 प्लस सी। अब 1/2 प्लस 1 करेंगे तो हो जाता है 3/2 और नीचे भी आ जाएगा 3 अपॉन में 2 प्लस सी। अब आपको बेसिक रूल्स पता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 ऊपर 3 नीचे और 1/2 वैसे के वैसे, यहाँ पे t⁻³ 3/2 प्लस सी। 2 को कैंसिल करता हूँ, यहाँ बचेगा 1/3 इंटू t⁻³ 3/2 प्लस सी हो जाएगा। इस तरीके से अपना आंसर आ गया। यहाँ तक छोड़ देते हैं बच्चे, इसके बाद का स्टेप ही नहीं लगाते बच्चों। इसके बाद से एक फाइनल स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, पता है क्या? देखो t हमारा वेरिएबल था ही नहीं, t तो अपन ने माना हुआ है। सो t को रीसब्स्टिट्यूट करना होगा इनिशियल वेरिएबल से। t को अपन ने क्या बना था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो जहां पर भी आप लोग को t दिख रहा होगा ना, वहां पर आप लोग को लिख देना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और पावर में कितना आ जाएगा 3/2 प्लस सी। इस तरीके से आप लोग को इस इंटीग्रल को सॉल्व करना होता है। तो बहुत ईजी होता है, बहुत अच्छा होता है ऐसे क्वेश्चन के साथ डील करना, और बहुत आसान भी होता है। सो आप लोग ट्राई करें ऐसे क्वेश्चन को और स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें, तो आप लोग को ये क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये था एकदम प्यारा सा सवाल जो कि पहला क्वेश्चन था, और इसके जैसे अपने पास बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों, तो हम लोग सारे क्वेश्चंस को आराम से धीरे धीरे करके क्लियर करेंगे। और चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, उसे भी देखते हैं। ये आप लोग का सेकंड क्वेश्चन है। अब इसे भी बहुत ही आराम से करवाऊंगा, देखो आप लोग को समझ में आने लग जाएगा। सबसे पहले मैं इंटीग्रल का नाम आई लिख दूंगा, एक्स क्यूब को वैसे ही रखूंगा, रूट के अंदर 1 प्लस x⁴ को वैसे ही रखूंगा। अब दो चीजें कर सकते हैं, एक तो एक्स क्यूब को टी पुट कर लो, या तो 1 प्लस x⁴ को टी पुट कर लो। एक्स क्यूब को अगर मैं टी पुट कर, देखो मेरे साथ क्या होगा, एक्स क्यूब को मैं अगर टी मानता हूं तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे 3x² और इसका हो जाएगा dt/dx, और dx को यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर 3x², x² का टर्म कहीं पर भी दिख रहा नहीं है, तो ये मुझे कंफ्यूजन में डाल सकता है। तो क्योंकि एक्स क्यूब से काम नहीं बन रहा है तो 1 प्लस x⁴ है, उसे मैं टी पुट करता हूँ। 0, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 4x³ और जाएगा dt/dx, ठीक है। तो अगर नोटिस कर पा रहे होगे तो x³ यहाँ पर है, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया जाएगा, तो 0 प्लस 4x³ तो 4x³ हो जाएगा dt/dx। ओके, आगे चलते हैं। dx इधर आएगा तो dx x³ dx और 4 नीचे ले लेता हूँ, तो देखो यहाँ पर x³ इंटू dx जो होगा वो dt/4 हो जाएगा, और 1 प्लस x⁴ t, मतलब पूरी तरीके से x को अपन ने गायब कर लिया, और यही सब्स्टिट्यूशन अपने को यहाँ पर यूज करना है। तो यहाँ पर लिखने का पुट और फिर इसके बाद सॉल्व कर देने का। तो जैसे पुट करेंगे देखो क्या मिलेगा इंटीग्रल में। सो आई विल बी लुकिंग लाइक x³ dx जो होगा वो हो जाएगा x³ dx क्या हो जाएगा dt/4, ऊपर कुछ नहीं बचा मतलब 1 है। आगे रूट के अंदर 1 प्लस x⁴, तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा t, सही है। अब आप लोगों को पता है t, रूट के अंदर t मतलब t⁻1/2 और ऊपर लेंगे तो t⁻⁻1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये 4 है, सो 4 को मैं जरा, सॉरी डिनोमिनेटर में 1/4 है, उसको मैं ना नीचे से उठा लेता हूं, क्या हो रहा है, छोड़ो जान दो, इसे तो रफ करके वापस लिख लेता हूँ। हाँ, सो रूट के अंदर t का मतलब t⁻1/2 होता है, और ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। ये 1/4 को इंटीग्रल के बाहर लेता कांस्टेंट है और dt हो जाएगा। अब इसका बेसिक फॉर्मूला आप लोगों को पता है, x⁻n + 1/n+1, सो क्या हो जाएगा t⁻1/2 + 1/(-1/2 + 1), तो यहाँ आएगा प्लस सी। -1/2 + 1 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, सो आई विल बी t⁻1/2 1/2 प्लस सी, ठीक है। अब आप लोग को पता है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चला जाता है 1/4 × 2, और ये जगह √t प्लस सी, 2 1 सा 2 2 सा, सो आई जो होगा वो हो जाएगा 1/2 √t प्लस सी। अब t मेरा एक्चुअल वेरिएबल था ही नहीं है, तो मैंने सब्स्टिट्यूट करके बनाया था। तो एक्चुअल वेरिएबल क्या है, x है, तो x t को अपन ने क्या माना है 1 प्लस x⁴, तो जहां पर भी t दिख रहा होगा
वहां पर पुट कर देना 1 प्लस एक्स रेज टू 4। अच्छा ये जो 2 जो मैंने नीचे लिखा ना ऐसे 1 अपॉन के फॉर्मेट में, यू कैन राइट इट एज इन दिस फॉर्मेट ऑल्सो। सो दिस इज द वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। मेरे हिसाब से आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। सो 2 क्वेश्चन को अपन ने बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट किया हुआ है। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ये भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज कर सकता है। देखो मैं आप लोग को एक सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ। आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए 2 क्वेश्चन, दोनों में से मैं आप लोग को समझाना चाहता हूँ। देखो यहाँ पर अपन किसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, अपन उसे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं जो रूट के अंदर है, रूट के अंदर है, जो मतलब जिसके ऊपर कोई भी पावर नहीं है। एग्जैक्टली मतलब देखा जाए तो वो अकेला खुद में पावर है, मतलब 2 टर्म्स के जैसे पावर नहीं होगा। जो सिंगल वाले को अपन कभी पुट नहीं करें, अपन डबल टर्म्स लेंगे उसी को पुट कर रहे हैं। तो सर यहाँ पर भी तो डबल टर्म्स है ना, तो किसको पुट करें? देखो जिसके ऊपर पावर है उसी को पुट करना है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो पावर किसके ऊपर है? 2 यहाँ पर है, तो उसी को पुट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, आप लोग ना जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसे एज इट इज लिख लेना, एग्जैक्टली सेम वे में, कोई चेंजेस नहीं बस। और जो आप लोग लिख रहे हो ना उसे आई मान लेना। अब अगला स्टेप क्या होता है, तो पुट करना है e रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स को t पुट कर लेना है। सो जब डिफरेंशिएट करेंगे e रेज टू एक्स का e रेज टू एक्स ही होता है। e रेज टू माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन e रेज टू माइनस एक्स, लेकिन माइनस एक्स है इसलिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस एक्स होगा जो कि -1 हो जाएगा, और यहाँ पे dt बाई डी एक्स हो जाता है। अब आगे देखो ये प्लस मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो ये जगह e रेज टू माइनस एक्स को माइनस लगा देंगे, e रेज टू एक्स इंटू माइनस ऑफ e रेज टू माइनस एक्स, और यहाँ पे जो dx नीचे लिखा हुआ है उसे ऊपर ले लेंगे और यहाँ पे dt बच जाएगा। इस तरीके से हमें 2 सब्स्टिट्यूशन मिल गए, मतलब दोनों वैल्यूज मिल गए। ये जो ब्रैकेट है उसके अंदर टी स्क्वायर और ये जो टर्म है dx से, तो वो dt हो जाएगा। सो बन गया ना मेरा सब्स्टिट्यूशन। सो आई जो होगा वो ऐसा दिखा देगा, t का स्क्वायर इंटू dt, डायरेक्टली dt। सो टी स्क्वायर मतलब टी रेज टू 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1 यानी 3, और टी मेरा क्या है, टी को जो मैंने पुट किया है इनिशियली ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स, और यहाँ पर 3 है अपॉन में 3 प्लस सी। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। जैसे कि मैंने बताया था हमेशा सी लगाना है, सी लगाना इंटीग्रेशन में। अगर आप लोग भूलते हो तो आप लोग के मोस्टली हाफ या फिर 1 मार्क्स काट दिया जाता है। अब देखा जाए तो हाफ मार्क्स का कंसेप्ट नहीं होता मैथ्स के पेपर चेकिंग में, इसलिए पूरा 1 मार्क्स काट दिया जाता है अगर आप लोग को अच्छे मार्क्स मिल रहे होंगे। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, इसे कैसे करेंगे? देखो सबसे पहली बात, इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं सॉल्व करके। जैसे कि यहाँ पर लिखा 1 प्लस एक्स, यहाँ लिखा हुआ x प्लस ई रेज टू माइनस एक्स लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? इसे लिख देता हूँ 1 प्लस एक्स को वैसे रख देता हूँ, x वैसे ही, ई रेज टू माइनस एक्स है, सो दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन में ई रेज टू एक्स, और यहाँ पे dx वैसे। अब अगला स्टेप क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये जगह x इंटू ई रेज टू एक्स प्लस 1 अपॉन में ई रेज टू एक्स और 1 प्लस एक्स। ई रेज टू एक्स को मैं ऊपर ले लेता हूँ, सो ई रेज टू एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन में x इंटू ई रेज टू एक्स प्लस 1। देखो अब यहाँ पर अपॉन का फंडा बनता है, मतलब कैसे कि देखो नीचे वाले को अगर मैं पुट करूँगा तो काम बनेगा, कि ऊपर वाले को पुट करूँगा तो काम बनेगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हमेशा ट्राई ये करने का, मोस्ट ऑफ द केसेस में अपन डिनोमीटर को ही पुट कर, मोस्ट ऑफ द केसेस मतलब 90% केसेस में लॉग का टर्म आता है तो अपन मोस्टली जो लॉग वाले टर्म को पुट करते हैं। तो यहाँ पे लॉग दिख रहा नहीं है, ये जब भी ऐसे नॉर्मल टर्म दिखाई देंगे तो न्यूमीटर को पुट कर देना, सॉरी डिनोमीटर को पुट कर देना। तो डिनोमीटर में क्या है, पुट करना है x इंटू ई रेज टू एक्स प्लस 1 को t पुट करना है। अब ये क्यों पुट करो, देखो आप लोग को स्टेप लेने के बाद समझ में आएगा। जिसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा देखो यहाँ पे 2 टर्म्स हैं और 2 टर्म्स में लगता है u इंटू v, तो u वैसे ही ई रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेज टू एक्स, अगले स्टेप में ई रेज टू एक्स वैसे ही x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन होता है 0, और ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स। तो प्लस 0 का कोई मतलब है नहीं, इन दोनों में ई रेज टू एक्स को मैं कॉमन निकाल लेता तो बचेगा x प्लस 1, और यहाँ बचेगा dx ऊपर ले लूंगा और यहाँ बचेगा सिर्फ और सिर्फ dt। तो इस तरीके से मेरा सब्स्टिट्यूशन बना हुआ। अब देखते हैं यहाँ पर ई रेज टू एक्स 1 प्लस एक्स डी एक्स, ई रेज टू एक्स एक्स प्लस 1 डी एक्स, एक ही बात है, एक्स प्लस 1 बोलो या 1 प्लस एक्स बोलो, एक ही बात है, वो क्या है dt है। तो ये ऊपर की जो वैल्यू उसे मैं dt से रिप्लेस कर रहा हूँ, नीचे जो है उसको मैं t से रिप्लेस कर दे रहा हूँ। सो जो मेरा i होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t और यहाँ पे आ जाएगा dt। 1 अपॉन टी किसका, मतलब अगर 1 अपॉन एक्स है तो किसका डिफरेंशिएशन होता है, लॉग एक्स का, तो 1 अपॉन टी का जो इंटीग्रल होगा वो लॉग टी हो जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ लॉग टी प्लस सी, और टी मेरा क्या मैंने माना हुआ है x इंटू ई रेज टू एक्स प्लस 1। इसे मॉड के अंदर लिखना होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, लॉग के जो भी अंदर वैल्यूज होती है उसे मॉड में लिखते हैं। मॉड इसलिए क्योंकि अंदर की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, लॉग के अंदर के टर्म्स नेगेटिव कभी नहीं होना चाहिए, इसलिए अपन मॉड लिखते हैं। बाकी तो आप लोगों को समझ गया होगा,
और ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो 4 क्वेश्चन अपन ने बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किए हुए हैं। अब मैं आप लोग को और भी क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ। अब इसमें कैसे करेंगे सर? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बड़े आराम से होगा। देखना, सबसे पहले क्वेश्चन जो भी दिया हो उसे एज इट इज लिखो। और हमेशा मैंने आप लोगों को क्या सिखाया, जिसके ऊपर भी पावर होगा उसी ब्रैकेट को आप लोग को पुट करना होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो यहाँ पर पावर किसके ऊपर है? x+2 के ऊपर। सो उसी को आप लोग को पुट करना। सो पुट करना है x+2 को t मान लेना है। और जैसे आप लोग डिफरेंशिएट करते हो तो x का डिफरेंशिएशन 1 और इसका डिफरेंशिएशन 0 और इसका हो जाएगा dt/dx। अब 1 + 0 इज नथिंग बट 1 और dx यहाँ पे आ जाएगा। तो 1 × dx बोलो इक्वल टू dt हो जाएगा। अच्छा 1 dx बोलो या सिर्फ dx बोलो, एक ही बात है। ठीक है, 1 × dx बोलो या सिर्फ dx बोलो, एक ही बात है। तो dx जो हो जाएगा dt। तो x+2 जहाँ पर भी दिख रहा होगा उसे अपने को t मान लेना। तो यहाँ पर x+2 t हो जाएगा, यहाँ बाकी दोनों का क्या होगा तो समझ में नहीं आ रहा है। चलो इसका सब्स्टिट्यूशन मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अब जैसे देखो x+2 जो है वो t है, मुझे क्या चाहिए x+1। तो इसमें से एक x क्या दोनों साइड से -1 कर दूंगा, तो x+1 जो हो जाएगा वो t-1 हो जाएगा। जैसे ये किया वैसे यहाँ पर x+3 का बना देते हैं। तो x+2 जो है वो t है, मुझे क्या चाहिए x+3। x+3 करने के लिए दोनों साइड +1 और +1 कर दूंगा। तो ये हो जाएगा x+3 और ये हो जाएगा t+1, इस तरीके से। तो इन वैल्यूज को मैं उठा के यहाँ पर पुट करता हूँ। तो जो मेरा इंटीग्रल जो बनेगा i की जो वैल्यू बनेगी, ये क्या है x+1 जो कि t-1 हो जाएगा। ये क्या x+2, x+t को t पुट किया हुआ है t⁻7 हो जाएगा। और ये क्या x+3 जो कि t+1 हो जाएगा। और dx जो है वो dt के बराबर है, डायरेक्टली dt लिख देंगे। समझा इतना? अब आप लोग को नोटिस करना यहाँ पर क्या फिट हो सकता है। तो देखो a ये t-1 और t+1 है। सो यहाँ पर क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ a + b a - b का फॉर्मूला। सो दिस कैन बी रिटन एज a² - b²। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है t⁻7। अब t⁻7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये जगह t⁻9, ये जगह t⁻7 और dt। इंटीग्रेशन बांट देता हूँ t⁻9 dt t⁻7 dt। ठीक है, 9 का इंटीग्रल क्या होगा? देखो जब भी पावर में जो भी नंबर होगा तो +1 अपॉन में +1, सही है। तो t⁻10 अपॉन में 10 माइनस t⁻7 अपॉन में 7 प्लस c। आगे आंसर बस t जो अपन ने माना उसे रीसब्स्टिट्यूट कर दो। t क्या है? x+2। तो यहाँ पर जाएगा x+2 रेज़ टू 10 अपॉन में 10 x+2 रेज़ टू 7 अपॉन में 7 प्लस c एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ योर इंटीग्रल। समझा? बड़ा सवाल था कि नहीं था? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इजी सवाल है। इसको अपने को जहां पर भी पावर दिख रहा होगा वैसे टर्म को अपने को सब्स्टिट्यूट करना होता है। इसलिए वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करा रहा हूं, सारे ही लगभग क्वेश्चन ले रहे। अब यहाँ पे आ जाओ सर, यहाँ पर दोनों भी टर्म डिनोमिनेटर में, तो इसे किसे पुट किया जाए? तो देखो यहाँ पर हम लोग को ना लॉग के टर्म को अपने को पुट करना होता है। मैंने सिखाया था, विचेस बोला, जब भी लॉग का टर्म दिखाई देगा तो लॉग वाले टर्म को ही आप लोग को मोस्टली पुट करना होता है। तो इस केस में log x है, तो क्यों ना log x को ही पुट कर लो। पुट करता हूँ log x इक्वल टू t। सो log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/x, ये हो जाएगा dt/dx। और ये dx उठ के यहाँ पे आ जाएगा, तो 1/x इंटू dx जो होगा वो dt हो जाएगा। तो ये रहा 1/x और ये रहा dx। 1/x dx क्या हो जाएगा? dt और log x क्या हो जाएगा? t। सो इंटीग्रल जो बनेगा वो बनेगा dt और 1 में log x है, तो log x की वैल्यू कितनी है? सिर्फ t है, तो 1 में t आ जाएगा। अब सेम 1 में t का मतलब ही क्या होता है? उसका इंटीग्रेशन होता है log x। 1/x का इंटीग्रल लेंगे तो log x होगा, तो 1/t का हो जाएगा log ऑफ t। अब t मेरा एक्चुअली वेरिएबल था ही नहीं, सो t की जगह क्या आ जाएगा? log ऑफ x। तो यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ x। और ये था आप लोग का सोल्यूशन। तो बहुत ही इजी सवाल है जो कि आप लोग के टाइम भी बचाएंगे और आप लोग को अंडरस्टैंडिंग में भी हेल्प करेंगे कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो 6 क्वेश्चन हो गए। चलते हैं 7वें क्वेश्चन पर। x⁵ अपॉन में x² + 1। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। कैसे मैं बता दूंगा, अभी देख लेना। सो आई जो है वो क्या लिखा हुआ? x⁵ अपॉन में x² + 1। यहाँ पे अपन डिनोमिनेटर को तो पुट तो कर, देखो मोस्टली मैंने सिखाया आप लोग को जहाँ पे सादा टर्म है उसी को पुट करना। तो x² + 1 को अपन t पुट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक लाइन में छोड़ के रखता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर एक लाइन में छोड़ के रखता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट क्या करना है वो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, देखना। अब पुट करता हूँ x² + 1 को t पुट कर लेता हूँ। सो x² + 1 को t पुट करूँगा तो x का डिफरेंशिएशन 2x 0 और dt/dx। तो 2x + 0 का मतलब ही तो 2x होता है, तो लिखने की जरूरत नहीं। अब क्या करूँगा? x को वैसे dx को ऊपर, ये हो जाएगा dt/2। तो यहाँ पर तो x है ही नहीं सर, सो क्यों ना इसे ब्रेक कर दिया जाए। सो वी कैन राइट इट एज
एक्स रेज टू 4 इंटू एक्स लिख सकता हूँ, सही है। तो एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी बन जाएगी, मतलब ये जो वैल्यू है ये डी टी बन जाएगी और एक्स स्क्वायर प्लस 1 टी बन जाएगा। तो एक्स रेज टू 4 का क्या, तो उसे हम लोग को यहाँ पर एडजस्ट करना होगा। अब वो कैसे, चलो समझाता हूँ। एक्स रेज टू 4 को मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ। सर ऐसा क्यों लिखा, वो अभी आप लोग को समझ जाएगा। देखो यहाँ पर इधर देखना, हाँ यहाँ पे समझा रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 1 टी है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी माइनस 1 हो जाएगा। तो जहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है वहाँ पे टी माइनस 1 पुट करते हैं। देखो सारे सब्स्टिट्यूशन मिल गए, समझाता हूँ। ये वाली वैल्यू मुझे मिली है टी, ये वैल्यू मुझे मिली है डी टी अपॉन में 2। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये हो गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, टी माइनस 1, और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। बढ़िया, तो इस तरीके से आपने सब्स्टिट्यूशन बनाया। अब इसको एक्सपांड करो, 1/2 को बाहर लो और सॉल्व कर दो। बताता हूँ कैसे। तो सबसे पहले इंटीग्रल को देखो क्या दिया हुआ है, 1 टी, देखो क्या लिखा हुआ है, टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो एक्सपांड कर देना है, क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर कर देता हूँ, ये जगह टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 अपॉन में टी, और यहाँ पे डी टी आ जाएगा। अब देखो करना क्या है, t को बांट देना है डिनोमिनेटर में और 1/2 को भी बांट देंगे। सो इंटीग्रल भी बांट देंगे साथ ही साथ। सो t को जब इसके नीचे लूँगा तो ये मिलेगा, मुझे मिलेगा सिर्फ t और 1/2 dt मिल जाएगा। जब t को इसके पास लूँगा 2 बार 2 कैंसिल, टी कैंसिल, बचेगा सिर्फ 1 dt। और यहाँ पर क्या है 1 है, तो यहाँ पे t बांटूंगा और 1/2 को ही बांटूंगा, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग को मिलेगा। एक बार चेक कर लो, जब इसके पास बांटूंगा तो t बनेगा, इसके पास बांटूंगा तो -2, और यहाँ से 2 आएगा तो 2 कैंसिल, बचेगा 1, यहाँ से 1/2 और यहाँ पर 1/t। परफेक्ट। अब इंटीग्रेट कर देंगे, तो देखो यहाँ पर t का इंटीग्रल जो होगा वो पावर में क्या है 1 है। सो 1 + 1 अपॉन 1 + 1 यानी कि t रेज़ टू 2 अपॉन में 2 हो जाएगा। माइनस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ t आएगा और यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ t। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि c है वो लिखना नहीं भूलना। सो 1/2 को अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करते तो 1/4, और t की वैल्यू अपन ने क्या पुट करी वो देखो, t पुट किया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और स्क्वायर इसलिए होल स्क्वायर है। सेम यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस 1/2 लॉग ऑफ टी, तो लॉग ऑफ टी वैसे ही लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। इस तरीके से आप लोग को यहाँ पर इंटीग्रल की वैल्यू मिलती है। आप लोग चाहे तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखो वो कैसे, अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये 1 होगा -1 और -1 सी के पास जाएगा। देखो सी एक कांस्टेंट है, 1 भी एक कांस्टेंट है, तो सी प्लस 1 एक नया कांस्टेंट से रिप्लेस किया जा सकता है, वो समझाता हूँ। इसके अलावा आप लोग इसे एक्सपांड कर सकते हैं a + b होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, और फिर एक्स स्क्वायर के टर्म्स को आप लोग सॉर्टिंग कर सकते हो, वो समझा देता हूँ वो कैसे है। अगर मैं इसको एक्सपांड करूंगा तो हो जाएगा x रेज़ टू 4 2x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे बचेगा -x, यहाँ पे 4 लिख के रखता हूँ, और यहाँ बचेगा 1, ठीक है। अब देखो ये प्लस माइनस -1 हो जाएगा, सही है यहाँ तक। और यहाँ पर 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस सी वैसे ही रहेगा। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो देखो ये हो जाएगा x रेज़ टू 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 -4x स्क्वायर और प्लस 1/2, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है लॉग रहेगा बच्चों, लॉग लिख देना। सो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर क्या c है, तो c -1 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो मैं क्या समझाने जा रहा हूँ, c -1, देखो c एक कांस्टेंट है, मान लो c की वैल्यू 5 है, तो 5 - 1 कितना हो जाएगा 4, तो एक नया कांस्टेंट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो जब आप लोगों ने यहाँ पे c लिखा उसे c1 मान लो, जहाँ पर भी c लिखा उसे c1 कर, फटाफट c1 1 करने में कितना ही टाइम लगता है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर 4 था, 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई करते 4 वैसे ही। सो आई जो होगा, देखो जैसे अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये 2x स्क्वायर है, ये -4x स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा -2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 4, यहाँ पे 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और देखो c1 -1 कितना हो जाएगा बच्चों, एक नया वेरिएबल मिल जाएगा c, तो यहाँ पर मेंशन कर देंगे वेयर c1 -1 जो है वो c के बराबर है। अब आप लोग इसे एक और स्टेप लेके ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ये है जो है ना, ये एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर होता है, आप लोग चेक कर लेना इसे, 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। इस तरीके से आप लोग का सोल्यूशन बन जाता है। कहीं भी प्लस माइनस का अगर गड़बड़ हुआ रहेगा तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कर देना, अदरवाइज मेरे हिसाब से तो मैंने सही किया हुआ है। फिर भी अगर आप लोग को लग रहा है कहीं पे भी कुछ भी गड़बड़ तो कमेंट सेक्शन में बता देना।
बाकी तो सही है। देखो मैंने एक चीज नई चीज बताई आप लोग को, जब भी डबल कांस्टेंट आप लोग को दिखाई देंगे सो यू कैन रिप्लेस इट बाय न्यू कांस्टेंट, जो कि आप लोग ने क्या किया, पहले सी लिखा हुआ था, जिसे आपने फटाफट C1 कंसिडर कर लिया, सब जगह C1 लिख दिया, और एक नया कांस्टेंट है जो C1 - 1 के बराबर है, तो C1 - 1 को नए कांस्टेंट C से रिप्लेस किया। डबल कांस्टेंट कभी भी आप लोग को नहीं लिखने, एक ही कांस्टेंट लिखना है, तो उसे आप लोग रिप्लेस कर देते हो एक नए कांस्टेंट के साथ। बढ़िया था। देखो 1 में एक भी x का वेरिएबल नहीं है, बहुत मजा आया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, क्योंकि यहाँ पे अपने को अच्छी अच्छी चीजें सीखने मिली है। इसे ट्राई करना अच्छे तरीके से, यहाँ तक पूरा सॉल्व करके देखना, और आप लोग को डेफिनेटली फुल मार्क्स मिलेगा। बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। चलो फिर मैं आप लोग को आगे ले चलता हूँ। एक और सवाल है, ये वाला सवाल, ये तो आंखों से देख के समझ में आता है इसे सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेता हूँ। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, I = इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 6 अपॉन में x² + 6x + 3। सिंपल सी बात है, मैंने आप लोग क्या सिखाया, जो भी डिनोमीटर में होगा आप लोग को उसी को पुट करना। अब डिनोमीटर में कौन है, x² + 6x + 3, सो पुट कर दो x² + 6x + 3, उसको एक नया वेरिएबल t मान लेता हूँ। सो x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है, 6x का 6 और 3 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, और ये जगह dt/dx, यानी कि 2x + 6 जो होगा वो dx से अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा dt हो जाएगा, तो 2x + 6 dx का dt हो गया। सो मेरा इंटीग्रल जो बनेगा वो इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर dt आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर रूट के अंदर t आ गया, तो t रेज़ टू -1/2 हो जाएगा, ऊपर लेके जाएंगे तो देखो रूट का मतलब होता है 1/2, रेज़ टू में 1/2, ऊपर लेके जाएंगे तो -1/2 हो जाएगा। बस में फॉर्मूला अप्लाई कर देना, सॉल्यूशन आ जाएगा। सो क्या आ जाएगा, t रेज़ टू -1/2 + 1 अपॉन में -1/2 + 1 प्लस, सही है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को सिखाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, इसको डायरेक्टली भी किया जा सकता था। -1/2 + 1 जो होता है वो 1/2, यहाँ पर भी 1/2 + c। सो देखो यहाँ पर ये 2 ऊपर चला जाएगा, t रेज़ टू 1/2 का मतलब होता है √t + c, और √t का मतलब होता है रूट के अंदर x² + 6x + 3, और यहाँ पर +c। इस तरीके से आप लोग को आंसर मिल गया। तो ये था सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का, जो कि काफ़ी स्टेप लिया अपन ने। इसको अपन 3 स्टेप के अंदर कर सकते हैं। देखो वो कैसे, एक फॉर्मूला मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये दिया हुआ 2x + 6 अपॉन में रूट के अंदर x² + 6x + 3 दिया हुआ है, यहाँ पर dx लिखता हूँ। अब एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, जब भी आप लोग को इंटीग्रल के अंदर f' ऊपर दिख रहा है, मतलब नीचे का डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली ऊपर दिख रहा है, और नीचे रूट के अंदर f(x) लिखा हुआ है, उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 × रूट के अंदर f(x), ये याद रखना है आप लोग को, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। सो देखो यहाँ पर f(x) का x² + 6x + 3 है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x + 6 मिला, डायरेक्टली मिल रहा है, तो डायरेक्टली अपन ये फॉर्मूला लिख के बोल सकते हैं इसका आंसर आएगा 2√x² + 6x + 3 आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा प्लस। देखो वही आंसर आएगा हमारा, ठीक है। और एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ, ये तो सिंपल था, एक और फॉर्मूला बता देता हूँ इसी से मिलता जुलता। जब भी आप लोग को f' अपॉन में f(x) मिल रहा होगा, अब रूट नहीं, यहाँ पर सिर्फ f(x) मिल रहा होगा, f' अपॉन में f(x), तो इसका फॉर्मूला होता है log ऑफ f(x) + c। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे, तो ये दोनों फॉर्मूले को आप लोग नोट करके रखो, एक ये वाला फॉर्मूला है और एक ये वाला, दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि आपकी काफ़ी काम आएंगे। तो सॉल्यूशन तो यहीं तक खत्म हो गया, लेकिन इसको सॉल्व करने का सेकंड मेथड देता है, और एक आप लोग को फॉर्मूला दे दिया जो कि आप लोग को आगे यूज में आएंगे, तो इसे नोट करके रखना। अब 2 क्वेश्चन बचे हैं, उन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। एक ये क्वेश्चन है, तो इसे कैसे करना है, ये भी बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पर √x है, यहाँ पर x है, एक दिमाग लगाएंगे अपन, यहाँ पर देखना। सो 1 अपॉन में √(x) है प्लस x है, पहले क्वेश्चन को एज इट इज लिखा। अगर सही तरीके से नोटिस किया जाए तो इसे मैं √(x) का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, है कि नहीं। और देखा जाए तो डिनोमीटर में दोनों में क्या कॉमन है, √(x) कॉमन है। सो √(x) कॉमन निकालूंगा यहाँ पर से, तो यहाँ पर बचेगा 1, और यहाँ से एक √(x) निकालूंगा तो बचेगा एक √(x), और dx बच जाएगा। अब मैंने क्या सिखाया, जो भी जहाँ पर भी डबल टर्म्स दिखाई देंगे उसी को आप लोग को पुट करना। डबल टर्म यहाँ पर है, सो पुट करता हूँ 1 + √(x) को t पुट कर लेता हूँ। सो 1 का डिफरेंशिएशन 0, √(x) का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √(x), और यहाँ आ जाएगा dt/dx। सिंपली 1/√(x) है मेरे पास, dx को यहाँ पर ले लेता हूँ, 2 यहाँ पर डिवीजन में, यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में 2dt। देखो 1/√(x) dx dt हो गया, 2dt हो गया, और 1 + √(f(x) की वैल्यू t हो गई। देखो मुझे क्या मिल गया, आई जो मुझे मिला वो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, यहाँ पर क्या मिल गया t, और यहाँ मिल गया dt। बढ़िया यहाँ तक, लेकिन बच्चों यहाँ पर 2 भी लगाना पड़ेगा, तो 2dt है ना, तो यहाँ पर मैं 2dt लिख देता हूँ। सो देखो मिल गया मुझे। अब 2 को मैं साइड में कर लेता हूँ,
इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt क्या होता है 1/t dt, वो होता है log of t। और यस इस तरीके से आ गया। सो 2 इंटू सी लिखना नहीं मिलना, 2 इंटू लॉग ऑफ टी, टी की वैल्यू कितनी है बच्चों 1 प्लस रूट टी है। सो 1 प्लस रूट टी 1 प्लस रूट एक्स प्लस सी। अब देखो मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को एक फॉर्मूला दिया था, जस्ट लास्ट वाला फॉर्मूला देखो, इसको अपन इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, एफ डैश एक्स अपॉन में एफ ऑफ एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन में एफ ऑफ एक्स जो होता है वो क्या होता है लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी होता है। इसका यूज करेंगे, देखो कैसे करते हैं, समझना बहुत ईजी है। जैसे कि यहाँ पर क्या दिया वो देखो, यहाँ तक आता है, यहाँ तक। तो क्या दिया हुआ है इंटीग्रल में, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस रूट ऑफ एक्स डी एक्स दिया हुआ है। देखो ये 1 अपॉन रूट एक्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स न्यूमरेटर में लेके चला जाता पूरा, और 1 प्लस रूट ऑफ एक्स नीचे रखता हूँ। अब देखो क्या बताने जरा, उसको भी समझना। यहाँ पर 1 प्लस रूट ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स पर करता हूँ, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स। बट बच्चों यहाँ पर सिर्फ रूट एक्स है, 1 अपॉन रूट एक्स है, 2 चाहिए अपने को। सो 2 को अपन एडजस्ट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देता हूँ। सो यू कैन सी नाउ ये क्या है इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन में एफ ऑफ एक्स है, जो कि मैंने आप लोगों को फॉर्मूला दिया वो क्या होता है लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि लॉग ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस सी होता है, और 2 यहाँ पर वैसे के वैसे। और देखो वही सोल्यूशन आया हमें भी, सेम सोल्यूशन मिला कि नहीं मिला। सो कुछ तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के जो आपका टाइम बचाते हैं, बट वो कब आएगा आप लोग को, जब आप लोग मल्टीपल क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम सॉल्व करेंगे, मल्टीपल क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके आने वाला है। समझ में आया? तो इसे भी आप लोग सेम तरीके से कर सकते हो। अब मैं आप लोग को एक फाइनल क्वेश्चन दे देता हूँ, ये वाला, ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसमें स्टेप ही क्या लेना वही समझ में नहीं आता। चलो यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या है 1 अपॉन में x इंटू एक्स टू 6 प्लस 1 लिखा हुआ है और dx लिखा हुआ है, ठीक है। सो आप करेंगे क्या, देखो डायरेक्टली अगर करने चाहोगे ना तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट कर देता हूँ। अब आप लोगों को मैंने क्या सिखाया, जो भी ब्रैकेट के अंदर तो उसी को अपन पुट करते देते हैं। सो एक्स टू 6 प्लस 1 को मैं t पुट कर लेता हूँ, तो इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो होगा 6 एक्स टू 5 प्लस 1 का डिफ्रेंशिएट 0, ये हो जाएगा dt बाई dx, ये 0 होगा। अब 0 गायब, dx हो जाएगा 6 एक्स टू 5 dx इज इक्वल टू dt, और ये 5 जो यहाँ पर लिखा हुआ उसे मैं नीचे ले लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा dt बाई 6। समझा इतना? अब मेरे पास एक्स टू 5 है नहीं इसमें, लेकिन मैं इधर एडजस्ट कर सकता हूँ। वो कैसे, देखो यहाँ पर एक्स टू 5 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो एक्स टू 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो x इंटू एक्स टू 5 एक्स टू 6 हो जाएगा। सो बढ़िया यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर एक्स टू 5 dx की वैल्यू क्या बनेगी dt बाई 6, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ dt अपॉन में 6। एक्स टू 6 प्लस 1 की वैल्यू है t, अब एक्स टू 6 है क्या, तो यहाँ से मैं एक्स टू 6 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, जो कि हो जाएगा एक्स टू 6 जो होगा वो हो जाएगा t माइनस 1। तो जहाँ पर भी एक्स टू 6 है वहाँ पे t माइनस 1 लिख देता हूँ। तो अब मेरे पास 2 टर्म मिल गए, 1 अपॉन में t इंटू टी माइनस 1, और ये 1 अपॉन 6 को पीछे ले लेता हूँ। देखो 1 अपॉन में t इंटू टी माइनस 1, क्या ये सेम ऐसा नहीं है लिखा हुआ है, क्या ये सेम वैसे ही है 1 अपॉन में x इंटू एक्स माइनस 1, क्या सेम लग रहा है आप लोग को, एग्जैक्टली सेम लग रहा है, बस वेरिएबल चेंज किया हुआ और इसको अपन ने सॉल्व किया हुआ। अगर आप लोग को याद होगा पिछली एक्सरसाइज जो अपन ने देखी थी जिसमें अपना 5th क्वेश्चन जो था वो वही है 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1, वही एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है और वैसे ही दिख रहा है आप लोग को पैटर्न। तो आप लोग को बस इसका सोल्यूशन निकालना है सेम तरीके से जो कि आप लोग एडजस्टमेंट करके करते हो। तो मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा देता हूँ। वो कैसे, तो 1 अपॉन 6 को मैं वैसे ही रखता हूँ, यहाँ पर करता हूँ थोड़ा सा एडजस्टमेंट। पहले से यहाँ पर प्लस 1 लिखा हुआ है, मैं t को माइनस और प्लस के साथ एडजस्ट करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ t इंटू टी माइनस 1। अब करूँगा क्या, थोड़ा सा कॉमन निकालता हूँ, मतलब 1 अपॉन 6 को वैसे ही, t को वैसे ही, इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन निकालता हूँ, t माइनस 1 हो जाएगा। अब अगला स्टेप क्या होगा, दोनों का बेस सेपरेट कर देना। जब बेस सेपरेट करते हैं सो 1 अपॉन 6 वैसे ही रहेगा। जब बेस सेपरेट करो ध्यान देना, हाँ बेस सेपरेट करूंगा तो t अपॉन में t इंटू टी माइनस 1 हो जाएगा, और इंटीग्रल को भी बांट दे रहा हूँ, बीच में है माइनस, सेम t माइनस 1 अपॉन में t इंटू टी माइनस 1, और यहाँ पर भी dt आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से t और t कैंसिल, यहाँ से t माइनस 1 और t माइनस 1 कैंसिल। अगर आप लोग नोटिस कर पा रहे होगे तो यहाँ पर मेरे पास बचा 1 अपॉन 6, यहाँ पर बचा 1 अपॉन में t माइनस 1 dt, और यहाँ बचा 1 अपॉन में t dt। अब इसका इंटीग्रल तो सभी को पता है, 1 अपॉन t का log t होता है और t माइनस 1 का log ऑफ t माइनस 1।
सो 1/6 log ऑफ t माइनस 1 और यहाँ पर log ऑफ t। बढ़िया। अब आगे चलते हैं। अब देखो लॉग की जो दो भी टर्म रहेंगे, जब भी टर्म्स रहेंगे मल्टीपल टर्म्स, एडिशन सब्ट्रैक्शन में रहेंगे, तो एडिशन का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है लेकिन सब्ट्रैक्शन का डिविजन। सो दिस कैन बी रिटन एज 1/6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा log ऑफ t माइनस 1 अपॉन में t प्लस सी, ब्रैकेट क्लोज करके प्लस सी यहाँ पर लिख देना, प्लस सी लिखा ही नहीं मैंने। अब एक फाइनल स्टेप जो मैं यहाँ पर आंसर लिख कर दे रहा हूँ आप लोग को, फाइनल स्टेप आप लोग को बस t को रीसब्स्टिट्यूट कर देना है। सो log 1/6 वैसे ही, log वैसे ही, t क्या है? सो t है x रेज़ टू 6 प्लस 1, तो यहाँ पे लिखो x रेज़ टू 6 प्लस 1, यहाँ पे पहले से माइनस 1 है, x रेज़ टू 6 प्लस 1 प्लस c, और फाइनल सोल्यूशन आ गया log ऑफ x रेज़ टू 6 अपॉन में x रेज़ टू 6 प्लस 1 प्लस c, एंड दैट इज द सोल्यूशन ऑफ योर इंटीग्रल। सो ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक है मुझे लगा कि आप लोग को बता देना चाहिए इसलिए मैंने बता दिया। और बहुत सिंपल सवाल है जो कि आप लोग ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके आराम से कर सकते हो और एग्जाम में भी डिफिकल्टी नहीं आएगी अगर आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। तो यहाँ पर आपने लगभग सारे ही क्वेश्चन लिए। आज मैंने आप लोग कोई भी होमवर्क नहीं दिया हुआ है। होमवर्क नहीं दिया इसका मतलब आप लोगों को क्वेश्चन ट्राई नहीं करना, आपको सारे ही क्वेश्चन एटलीस्ट 2 बार करने हैं ताकि आप लोग का इसका पूरा फंडामेंटल क्लियर हो जाए। क्योंकि आगे आने वाले एक्सरसाइज के अंदर आपने को यही सारे प्रॉपर्टीज, यही सारे फॉर्मूले, यही सारे सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल भी करना है। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग नोट करके रख लो। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो बच्चों मेरे हिसाब से आप लोग को ये एक्सरसाइज पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई डाउट, कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। होप वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है सो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेक्शन में, जहाँ पे अपन कुछ और नए क्वेश्चन, कुछ और नई चीज़ें देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय एंड टेक केयर।